और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप का न्यू वैकेंसी निकल के आ चुका है। यदि आप IT पास आउट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करें तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रखा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और उम्र सीमा कितना रखा गया है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपडेट हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और यहाँ पे देख लीजिए, ये 29 मई को ही ये आया हुआ था नोटिस, और इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। ये 2023 से 24 बैच चलाया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 2023 से 24 हेतु ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना। यहाँ पे देख लीजिए, BHEL हरिद्वार निम्नलिखित व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यदि आप पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या 1 साल का आप एक्सपीरियंस कहीं भी कंपनी में जाकर ले चुके हैं तो आपको इसमें नहीं भरने दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। यदि आप पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या किसी कंपनी में 1 वर्ष के लिए या आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो इसमें आपको आमंत्रित नहीं करने दिया जाएगा, ये अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। यदि आप फ्रेशर हो तो आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से कर सकते हो। IT पास आउट होना चाहिए 10th के बाद। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या और भी दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पे 9 ट्रेड का मौका दिया गया है, जैसे फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब का दिया गया है। टोटल 170 सीट है। और यहाँ पे एजुकेशन का बात करें तो आपको जो है हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। उसके बाद NCVT से IT पास आउट होना चाहिए। SCVT का भी मौका दिया गया है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहीं पे ये आपको 10th पास आउट होना चाहिए, हाई स्कूल आपको पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आपका ITI भी पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे NCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 2020 में आपको पास आउट होना चाहिए, 21 में और 22 में या 23 में आप हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा दिया गया है। और यहाँ पे क्या है पूरा और भी देख लीजिए, ये 65% यहाँ पे दिया गया है, तो इसका यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया गया है। यदि आप जनरल कैंडिडेट से आते हो तो आपको 65% से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप IT किए हुए हैं तो आपको 65% आया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, उससे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। यदि आप SC ST से आप बिलोंग करते हो OBC के लिए तो आपको 60% यदि आपका आया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 60% से कम है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे दिया गया वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे ये सब छात्र जो है यदि SCVT से भी ITI किए हुए हैं तो यहाँ पे भर सकते हो। उत्तीर्ण 2020 से 21, 22, 23 ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। और आपको बता दें, जनरल कैंडिडेट के लिए 65% प्लस अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पे भी दिया गया 60% से प्लस। तो ये सब आप लोग समझ लीजिए। हालांकि ये PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, यहाँ पे आप लोग जा करके वहाँ से टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, नोट्स में भी दिया गया है रिक्तियों की संख्या अनुमानित है या अंतिम आकलन के आधार पर इनमें परिवर्तन संभव है। आयु सीमा क्या रखा गया है तो देख लीजिए, 1/6/2023 के अनुसार आपका होना चाहिए, उससे जोड़ा जाएगा, जिसमें 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए न्यूनतम आयु, और अधिकतम जो है 27 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। ये आप लोग देख लीजिए। बट इसमें क्या किया गया है कि कैटेगरी के अनुसार जो है यहाँ पे जाति के अनुसार छूट भी दिया गया है। यदि आप SC ST से आते हो, जनरल कैंडिडेट से आते हो तो यहाँ पे भी पूरा डिटेल दिया गया है। 30 वर्ष होना चाहिए। यदि आप OBC के लिए आते हो तो यहाँ पे 32 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष यहाँ पे दिया जाता है। ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। ये आपको तो 27 वर्ष होना चाहिए, जनरल के लिए है। यदि आप OBC के लिए आते हो तो यहाँ पे 2 वर्ष 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, 3 वर्ष का, ठीक है। OBC के लिए तो 27 और 3 30 हो गया। यदि आप SC ST के लिए आते हो तो यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, तो 27 5 32 वर्ष आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। ये सब दिया गया है। और भी यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि अप्रेंटिसशिप दिशा निर्देश के अनुसार मानसिक वृत्ति दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड का बात जो है दिया गया, जो गवर्नमेंट के अनुसार होगा वही आपको मिलेगा। स्टाइपेंड का यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं किया गया है, तो ये जो है गवर्नमेंट के अनुसार मिलता है 8,000 10,000 ये सब के अनुसार। अब देखिए क्या आगे होता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।
आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब पूरा दिया गया है, ओबीसी के लिए क्या क्या आरक्षण यहाँ पे मिलेगा, ये सब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चयनित कैसे होगा तो आपको बता दें, चयनित के यहाँ पे प्रक्रिया कैसे होगा। तो आपका लिखित परीक्षा होगा, क्या होगा, पहले लिखित आपका परीक्षा होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही यहाँ पे चयन किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि किसी ट्रेड के योग्य विद्यार्थियों संख्या रिक्तियों की संख्या कम या बराबर होती है तो सभी योग्य विद्यार्थियों को संधि तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ये सब भी यहाँ पे दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप कहाँ कर सकते हो, तो apprenticeindia.gov.in के वेबसाइट पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है, आप ये BHEL के आप साइट पर भी आप लोग जा करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे डिटेल है, पूरा पढ़ लीजिएगा। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो हम आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु प्रारंभिक तिथि जो है ये शुरू हो चुका है 29 मई से, और ये 12 जून तक ही भरा जाएगा। तो समय बहुत कम है, आप लोग जितना जल्दी हो सके भर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर भरिए और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के ऊपर ही आप लोगों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। आपका कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अप्रेंटिसशिप का कोई भी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको ITI से जुड़े अप्रेंटिसशिप मिलते रहता है समय समय पर। आपका ITI पास आउट होना चाहिए, 10th प्लस ITI आपका होना अनिवार्य है। वो भी ITI में 60% प्लस होना चाहिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट से आते हैं तो 65%, ठीक है, प्लस होना चाहिए। ये सब ध्यान में रखिएगा। और NCVT से होना चाहिए। SCVT से यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, तो ये आप SCVT से भी भर सकते हो। तो ये आप लोग आवेदन कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आइंदा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।